हेलो हेलो राधे राधे। परम पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी महाराज पुराण के आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान के भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण महापुराण भागवत भगवत निर्णय सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद उदारस कल लीलारती रस रस निधान लीलारती रस रस निधान आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण कलिमल मथिन कृताप निवारण कलिमल मतिन कृताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भयहारण मृत्युमय भव भयहारण परम ज्योति परमात्म धाम परम ज्योति परमात्म धाम आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी शुभ औषधि हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इंद्र महाराज जी की जय हो। परम पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी महाराज की एक छोटीशी सूचना आहे, विनंती की हे जीवनात सर्वात मोठं श्रेष्ठ दान आहे आणि म्हणून गोदान वृद्धाश्रम या चांगल्या प्रकल्पांसाठी
ज्या या ठिकाणी आलेल्या भाविकांना दान द्यायचं असेल त्यांनी कृपया या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला माझ्या समोर एक टेबल ठेवलेला आहे, त्या ठिकाणी तर त्यांनी त्या गोदानासाठी किंवा वृद्धाश्रमासाठी आपल्या मिळकतीच्या भागापैकी काही भाग आपण जरूर द्यावा ही विनंती. धन्यवाद. ओम ओम. सब लोग शांति से बैठ जाइए और जन्मदाता परमात्मा का परम सुख परम आनंद लीजिए. थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाइए, जीवन को सत्य कर लीजिए और उस अनर्गल असत्य संसार से थोड़ा सा अपने आप को स्थिर कीजिए और परमात्मा के साथ जोड़िए. हरे परमात्मने नमः. श्री गणेशाय नमः. सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमस्ते शतेते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमोऽव्यां नमस्ते जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे नमस्ते नमस्ते. बड़े आदर के साथ में भगवान को प्रणाम कर लीजिए. ऋषि मुनि योगी जन सारे तुमसे ही बर पाते हैं. क्या राजा क्या रंक भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं. परम कृपालु परम दयालु जीवन की आधारा हो. नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार. नमस्कार भगवान भक्तों का बारंबार हो. नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार. श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो. चरणों में स्वीकार हो. चरणों में स्वीकार हो. चरणों में स्वीकार हो. नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार. नमस्कार भक्तों का तुम बारंबार. नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो. भक्तों का बारंबार हो. भक्तों का भक्तों का बारंबार हो.
सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करते हैं। सभी भक्त प्रेमियों को मातृ शक्ति और भद्र पुरुषों का अभिनंदन करते हैं। विराजमान सभी शक्तियों का सहृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भागवत कथा के मुख्य यजमान के रूप में बाविष्कर परिवार और उनके सहयोगी सभी साथियों का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभु का और सभी आयोजकों का। सबको व्यास गद्दी से प्रणाम करते हुए स्नेह से प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, राष्ट्र का कल्याण हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। आज द्वितीय दिवस की इस परम पावनी पवन वेला में भगवान के सत्य सानिध्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच में कल की जो कथा हो चुकी है उस कथा का चिंतन मनन करते हुए कथा को आगे ले चलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराऊंगा जो दर्शन अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बेहद जरूरी है। मैंने कल आपको कथा के अलग अलग रूप दर्शन करवाए भागवत से। उन अलग अलग रूपों में भगवान के वास्तविक मूल्य उद्देश्य का आज हम कथा में दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर कथा का वाचन करते, पार्वती श्रवण करती। भगवान शंकर का एक उद्देश्य है कथा के पीछे। एक उद्देश्य यह है कि भगवान को ब्राह्मण बनकर आना है। जो श्री हरि नारायण की कथा पार्वती को नहीं, सारे संसार को भी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। शंकर भगवान सारे संसार को भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, इसीलिए वो लीला चल रहे, लीला कर रहे संसार में। शंकर भगवान जिस कथा को सुनाने के लिए मानस ब्राह्मण अवतार लेना चाहते हैं, वो कर्म परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है। तो मेरा सौभाग्य बहुत ज्यादा है, मेरी जिंदगी बड़ी महान है। परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी कृपा की है, क्योंकि जिस जन्म को पाने के लिए शंकर स्वयं लीला कर रहे हैं कि मुझे भगवान नहीं बनना, भगवत्ता छोड़ना चाहते शंकर, और भगवान के पद को छोड़कर भगवान की जगह एक भागवत कथा, भागवत वक्ता, एक भागवत दृष्टा, भागवत के ज्ञानी संसार में आकर भागवत का दर्शन प्राणी मात्र को सुनाना चाहते हैं। भागवत की कथा जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें भगवान शंकर का ही रूप प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोग भागवत की कथा को वांचते हैं और कुछ लोग भागवत की कथा को सुनाते हैं। जो लोग कथा श्रवण कराते हैं वो ईश्वर परमात्मा शिव के रूप को प्राप्त कर लेते हैं, और जो वांचते हैं वो पंडित के रूप को प्राप्त करते हैं। पंडित के रूप को प्राप्त करना मतलब है ज्ञानी होना। वेद पाठम भवेत विप्रः, वेद आदि शत शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान हो जाए उससे पंडित, वो पंडित है। और जिन्हें दर्शन आदि, वेद आदि दर्शन पढ़कर जिन्हें
अनुभव हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, उनको असली सुख कहा गया है। वो असली सुख हैं जिनके अंदर रूप है, जिनके अंदर गुण है, जिनके अंदर आत्मज्ञान है। वास्तव में भक्ति का ज्ञान, ज्ञान का भी ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है। अगर वो है तो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमारे काम का भी हो गया तो भी आचरण के बगैर कोई कल्याण नहीं है। पुस्तक का बार बार पठन करने से पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान तो याद हो जाता है, पर जीवन पुस्तक अध्ययन करने से नहीं बदलता। जीवन को बदलने के लिए खुद को निश्चित रूप से बदलना ही पड़ता है। दुनिया में कितने पुस्तक बांचने वाले लोग हैं जो कथा सुनाते हैं, टीवी पर भी आते हैं, चैनलों पर भी आते हैं, दुनिया में सुना रहे हैं। आप भी पढ़ते हैं, आपके सहयोगी भी पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, पर उसके जैसा जीवन मुश्किल से आप लोग जीते हैं। मुश्किल से। सत्पुरुष कहते हैं जीवन चाहे जैसा भी जियो, पर एक बार जीवन भागवत का भी जीना चाहिए। हम लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, काम छोड़ के आते हैं, कोई भोजन जाके पकाएंगी, कोई पका के आती हैं, किसी को ठंडा खाना पड़ता है, किसी को लेट खाना पड़ता है, कई काम भी छोड़ के आना पड़ता है कथा में। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनियों की जो सफलता है वो यही है, उनका जो तप है वो यही है कि उनकी जो तपस्या थी, उनकी जो वाणी थी, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो भक्ति थी, उनका जो विवेक और वैराग्य था, वो भागवत में सृजित हुआ। और उससे पाने के लिए हम लोग घर से दौड़ पड़ते हैं, और कहीं भी हो, कैसा भी हो, भागवत हो रही है इतना पता चले तो लोग चले जाते हैं सुनने के लिए। कैसी हो रही है ये तो बाद में पता चलेगा, पर पहले तो हम भागवत का नाम सुनकर ही चले आते हैं। भगवान शंकर पार्वती को यही कथा का बोध कराते हैं, सत्संग का। क्योंकि रामायण में बाबा तुलसीदास कहते हैं जब तक स्त्री को और पुरुष दोनों को विवेक सही नहीं होता तब तक उनकी औलाद सही नहीं होती है। बुद्धि से औलाद का निर्माण नहीं हो सकता है। खून से, दूध से, दही से, रबड़ी से, मनुक्का से, बादाम से, फल से, फूल से, रस से और बल से, ताकत से निर्माण का कोई उद्देश्य नहीं है। निर्माण, संतान का निर्माण। तो भगवान शंकर पार्वती को ऐसी मां बनाना चाहते हैं जिसकी औलाद केवल कीर्ति को प्राप्त हो, उसमें कोई दोष ना लग जाए। एक तो ये, और दूसरा अपना पुत्र ऐसा चाहते हैं जो दिव्य दृष्टि वाला हो, सबसे महान हो, और अपने आप को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। विष्णु ब्राह्मण प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर के जो इष्ट हैं नारायण हरि, उनको ब्राह्मण बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते, बहुत चाहते हैं। क्यों? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो परमात्मा श्री ब्रह्म श्री हरि नारायण को समझता है उसे वो प्रेम करते हैं। और वेद मंत्र कहता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण होता ही वही है जो ब्रह्म ज्ञान का जाता हो। आप सनाड्य हैं, त्रिपाठी हैं, चौबे हैं, जोशी हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप ये सब नकली सिस्टम है। आप कोई भी हैं, आप शर्मा जी लिखते हैं, आप सरस्वत लिखते हैं, आप जो भी लिखते हैं, ये सब पाखंड है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, याद रखिए। वालिया ने जब ब्रह्म का ज्ञान धारण कर लिया तो वही वाल्मीकि होके ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त कर लिए, और ब्राह्मणों की ज्यादा
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ युक्ति को धारण करके ऋषि बनकर मंदिरों में मूर्ति के रूप में बैठ गया और लोग आज उस पर अगरबत्तियां लगाते हैं, आरतियां उतारते हैं, उसकी वाणी को पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप लोग नहीं पढ़ते होंगे बालिया की वाणी को, क्योंकि थोड़ी कठिन वाणी है, दर्शनीय वाणी, अमृत वाणी, वेद वाणी, देव वाणी, संस्कृत वाणी। तो उस काल में जब भाषा के रूप में संस्कृत समाज में थी, उस समय उसी भाषा में रामायण लिखी गई। जिस जिस भाषा का समय समय पर प्रचार हुआ, उसी भाषा में शास्त्रों को मोड़ दिया गया। भाषा के द्वारा शास्त्र कमजोर तो होता है, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखो, जितने गिलास में दूध डालोगे दूध उतना कम होता चला जाएगा, चाहे एक बूंद भी धरती पे ना गिरे। हाँ, जितनी बार तुमने अदला बदली कर दी दूध की, दूध उतना ही कम होता चला जाएगा। दूध को जितनी जगह पहुंचाओगे दूध उतना कम होगा, चाहे एक बूंद भी धरती पर ना गिरे, फैले ही नहीं, फिर भी वो कमतरता में आता है, घटता जाता है, घटता जाता है। ऐसे ही शास्त्र जब भाषा में बदलते हैं तो वो भी घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। इसीलिए शास्त्र को मूल रूप से समझना हो तो पहले किसी संस्कृत जाता से पढ़ाई कर लो, ज्ञान ले लो संस्कृत का, देवताओं की भाषा का, तब शास्त्र असली समझ में आता है। दूसरी भाषाओं में शास्त्रों को सरल किया गया है, क्योंकि शास्त्र सब तक पहुंच जाए। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं, सबका मत एक जैसा नहीं, चिंतन तप सब नहीं कर सकती। कई भाषाएं ऐसी हैं जो बिना तप के आ जाती हैं, इसलिए शास्त्र को उनमें भी कन्वर्ट कर दिया, उनमें भी चेंज किया, उनमें भी बदल दिया, भाषांतर कर दिया। भाषांतर होने से शास्त्र सरल तो हो गया पर कमजोर भी हो गया महाराज, क्योंकि आदमी जितना सरल होता है उतना कमजोर भी होता है। आदमी के पास में सरलता तो चाहिए, पर कैसी सरलता चाहिए? डरावनी सरलता, डरावनी। आदमी के स्वभाव से थोड़ा भय भी होना चाहिए, शास्त्र से भय होना चाहिए। और याद रखिए, केवल जो संस्कृत भाषा में शास्त्र लिखा हुआ है उसी भाषा में आदमी को डर लगता है, उसी भाषा से भय पैदा होता है पाप करने से। बाकी आप दूसरी भाषाओं में ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, आदमी को भय नहीं है पाप का, इसीलिए तो आपको डर नहीं लगता पाप करने से। आप पाठ तो रोज करते हैं अपने घर में, हनुमान चालीसा का, शिव महिमन स्तोत्र का, शिव लीलामृत का, राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं नियम से, पर पाप नहीं कम हो रहा, न पाप करने की वृत्ति छूट रही। क्यों? क्योंकि तुमने सरल कर लिया शास्त्र को, भाषांतर कर लिया है, तुम्हारे योग्य हो गया शास्त्र। और भगवान क्या कहते हैं? शास्त्र को अपने योग्य मत बनाओ, तुम शास्त्र के योग्य बनो, तब शास्त्र तुम्हारा कल्याण करेगा। अगर तुमने शास्त्र को झुका लिया तो शास्त्र का कल्याण करेगा तुम्हारा भाड़? बताइए ना। घर की चौखट अगर छोटी पड़ती हो तो चौखट को क्या करना चाहिए? बड़ा करना चाहिए। अगर घर की चौखट बड़ी होती हो तो क्या करना चाहिए? छोटा करना चाहिए। अपने साइज के हिसाब से हम ये लेबल तैयार करते हैं, पर हमारी घर की चौखट कितनी भी छोटी हो गई है, अगर हमको छोटा होना आता है तो चौखट को बिना डिस्टर्ब किए हम अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। ये गुण हमारे पास चाहिए। शास्त्र को कमजोर मत कीजिए। आप में से कोई होगा जो शास्त्र को कमजोर कर रहा है। बहुत लोगों ने शास्त्र को कमजोर किया है, अलग अलग भाषाओं में लिख दिया, अपनी अपनी भाषा में लिख दिया, अपनी अपनी मति में लिख दिया। शास्त्र की अपनी कोई मति यूज नहीं करनी चाहिए। शास्त्र का अपना खुद का मत है और वही मत हमें धारण करना चाहिए, तो शास्त्र काम करता है, तो ही युक्ति काम करती है, तो ही उसका विज्ञान काम करता है, तो ही उसका सत्य काम करता है। शास्त्र की विशेषता को उसके आधार से ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान शंकर
पार्वती को यही सिखा रहे, पार्वती ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये मैं जन जन को सुनाना चाहता हूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। क्योंकि मुझे भगवान श्री हरि की कथा सुनाने में जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद मुझे ध्यान में भी नहीं होता है। मुझे तो भगवान असली दिखता है सत्संग में। ध्यान में जब बैठता हूं तो मन कहीं से कहीं भटकता है, पर जब मैं कथा सुनाने बैठता हूं तो मेरा मन किधर भी नहीं जाता, केवल हरि कथा में लगा रहता है। इसीलिए मन को काबू में करने के लिए सत्संग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए, मन न भजन से कंट्रोल में होता है, न ध्यान से कंट्रोल में होता है, न पढ़ाई से कंट्रोल में होता है। मन की सरलता सत्संग से है। सत्यम आचरणम सज्जनम पुण्यम गतम भूतम आगम्यम फलम श्रुति मंत्रम ऋचायाम तद पुरुष श्लोको सगृहताम तद शांति भवेत। ये मेरा श्लोक है, किसी शास्त्र का नहीं है। मैंने किसी शास्त्र में से श्लोक नहीं लिया, ये मेरी खुद का अनुभव है। मैंने खाली देवता की भाषा को यूज किया, जो मुझे बताना था वो मैंने कंटिन्यू में बताया है। और इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि मन तुम्हारा जब सत्य होता है, मन तुम्हारा जब सरल होता है, मन तुम्हारा जब पावर में आता है, मन जब तुम्हारा वेदगामी होता है, मन तुम्हारा जब ओज तेज गामी होता है, जब उसमें गति प्राप्त होती है, कब? जब उसके अंदर सत्य का दर्शन होता है, तब आगम्यताम, जब सत्य आ जाता है, सत्य मन को लग जाता है, तो मन अपने आप ही दिव्य हो जाता है, परम गुप्त हो जाता है, सुखदायी हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता है कहीं, अपने आप लग जाता है। कैसे लग जाता है सुनिए। जैसे बकरी को कहना नहीं पड़ता कि जा ये हरी पत्तियां खा ले, उसे दिखनी चाहिए हरी पत्ती, हाथ में से छूट के भागती है पेड़ को खाने के लिए। गाय को ले लो, बकरी को ले लो, भैंस को ले लो, ऊंट को ले लो, जिसको ले लो। एक मनुष्य को छोड़कर सारे के सारे शरीर अपने आप अपना साधन ढूंढ लेते हैं, पर मनुष्य को बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, आप इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। जैसा आदमी वैसा बिठाना पड़ता है उसको। हाँ, पर गाय तो देवता है, पर उसके लिए कोई ऐसा आसन नहीं बनाया है साधु संत महात्माओं ने। तुमने उसे हृदय आसन पर बिठा के रखा है, पर लाल गाय को ये, सफेद गाय को ये, काली गाय को ये, गौरानी गाय को ये, गिरना गाय को ये, मथुरा वाली को ये सब गायों के लिए अलग अलग बिस्तर नहीं बनाया है। ये सारा मतभेद मनुष्यों में चलता है, क्योंकि मनुष्यों के पास क्या रहता है, इनको फेल करने वाला, इनको फंसाने वाला, इनको डराने वाला, इनको कमजोर करने वाला, इनको कभी सत्य से नहीं जुड़ने देने वाला, इनके पास में मन होता है। बाकी शरीरों में मन नहीं होता, इसलिए वो सब एक ही मैनेज करते क्वालिटी। और हमारे पास मन है, यानी समझ है। इसलिए जीजा जी आ जाए तो उन्हें कोई नीचे नहीं बैठने देगा घर पे। जीजा जी को, जीजा जी तो ससुर के सामने नीचे बैठना चाहता है, पर नहीं, आप ऐसा मत करो, आप आओ इधर बैठो, इधर बैठो। अरे रे 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 रे, खाली जमाई है, जीजा जी है तो सम्मान है। इसीलिए 80 साल का बूढ़ा ससुर कहता है इधर बैठो कुर्सी पे, नीचे मत बैठो, नीचे मत बैठो। कारण इनके पास समझ है, मनुष्यता के पास समझ है। समझ कैसी समझ? अंतर करने की समझ। और सुनिए, पिताजी का उसी उम्र का बेटा अगर आया हो तो उसको ये कहना असंभव है कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। बेटा कहीं भी बैठो, पर जमाई ऊपर ही अच्छा लगता है। क्या है ये? एक समाज का एक सम्मान है, और ये है नकली, इसमें कोई शास्त्र नहीं है। बेटी और जमाई दोनों एक ही क्वालिटी और एक ही स्वरूप में होते हैं। जितना बेटी को सम्मान, उतना ही उसके पति को सम्मान, पुत्र को भी उतना ही सम्मान, पुत्री को भी उतना ही सम्मान, पर जमाई को अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि अब आप ऐसा मत समझना जमाई को सम्मान हम क्यों देते हैं। जमाई को सम्मान डर से दिया जाता है, डर से। सम्मान
कई शास्त्र में लिखा नहीं है कि जमाई को ऐसा सम्मान देना चाहिए डर से, और बेटे से कोई डर नहीं होता, जमाई से डर होता है, क्योंकि जमाई पूरी भड़ास बेटी पे निकालता है। तेरे गांव में गया, तेरे मायके में गया, तेरा बाप तो अच्छे से बोला भी नहीं, और तेरा भाई तो ऐसे आके चला गया, और मैं तो जमीन में जाके बैठ गया, मुझे तो किसी ने कुर्सी तक नहीं दी। ये सारी प्रॉब्लम कन्या को आएंगी, ऐसा पप्पा जानता है, इसलिए पहले से बेटी का कवच पहना देता सुख का। बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, इसीलिए मतलब के लिए कभी कभी आगे का बोलो। और वैसे बोलने में ऐतराज क्या है, तुम सब लोग ही हैं, तुम लोगों में से 80% लोग शादीशुदा हैं, तो जमाई हैं तुम सब लोग किसी न किसी के। अब इसमें ये थोड़ी है कि मैंने पाकिस्तान के जमाई को बोला हो, भारत के नहीं बोला हो, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं। हाँ, अब चैनल के द्वारा कथा दुनिया में जाएगी, मैं तो दुनिया के संस्कारों का मोचन करना चाहता हूं, उनको क्लियर दिखाना चाहता हूं। देखिए ऐसे संस्कार हैं, तो दुनिया में कुछ सत्कर्म तो डर के कारण होते हैं। डर के कारण बताओ, हमने 1.25 करोड़ मंत्र जपवाए घर में, पंडित जी बुलाकर। क्यों जपवाए? फ्री में कोई मंत्र नहीं जपवाता पंडित जी से, यह है तो सत्कर्म ही। अपने घर में मंत्र का जाप हो, स्वाहा की आवाज आए, ये शास्त्र कहता है। अगर घर में मंत्र ना जपा जाए, स्वाहा की आवाज ना आए, साधु के पैर धो करके घर में पानी से गीला ना हो, तो वो घर शमशान की बराबर बताया ऋषियों ने। न विप्रपादो दक कर्दमानी, न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानी, शमशानी तुल्यानी गृहाणी तानी। शमशान है वो घर जिसमें साधु संत महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी का चरण ना पड़े, मंत्र का उच्चारण ना हो, शास्त्र का जाप ना हो, स्वाहा स्वधाकार की आहुतियां न लगे, देवताओं का आगमन ना हो, वो शमशान तुल्य घर का दर्शन बताया शास्त्र कहता है। उस घर में तो ये सब करना तो चाहिए, पर भय से नहीं करना चाहिए, अपना धर्म समझ के करना चाहिए। जो प्राणी अपना धर्म समझकर शास्त्र का प्रयोग करता है, उस आदमी को कभी भी डर कर कोई पूजा पाठ शांति नहीं करना पड़ता। और जो व्यक्ति अपना स्वधर्म नहीं समझता, भ्रम में रहता है, वो फिर पंडित जी के आडंबर में फंस करके जबरदस्ती मजबूर होकर पूजा पाठ शांति पांति करता बैठता है। और सुनो, मजबूर होकर रोटी खाना, रोटी में स्वाद नहीं आ सकता। मजबूर होकर सोना, बिस्तर पर नींद नहीं आ सकती। मजबूर होकर मामा के यहाँ जाना, शादी में स्वाद नहीं आ सकता। मजबूर होकर पूजा करना, पूजा का फल नहीं मिल सकता। इसीलिए जितने भी नर नारी मेरी कथा सुन रहे हैं दुनिया में, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा मजबूर होकर, दुखी होकर, डर कर कोई पूजा मत करिएगा। परमात्मा ने जन्म दिया है, पूजा करना हमारा धर्म है, ऐसा सोच करके रोज पंडित को बुला के मंत्र जपवाओ, फल मिलेगा। पर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मंत्र जपने से शांति हो जाएगी, ऐसा सोचकर मंत्र जपवाया तो जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती। उसका फल होता ही नहीं है, उसका फल नहीं होता है। डर का कोई फल नहीं है, डर गया सो मर गया, बस ऐसी बात है। हमारा निजी धर्म है ना मंत्र जपने का, हमारा निजी धर्म है मंत्र जपने का। हमको डरने मरने की आवश्यकता ही क्या है? हमें डरने मरने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा तो निजी धर्म है। हम तो मनुष्य बनकर आए, तो आप याद करिए, हमने तो माता के पेट में ही परमात्मा से, जन्म देने वाले परमात्मा से, हमने तो माँ के पेट में ही ऐलान कर दिया था कि हमें मल मूत्र से बाहर निकाल दो, हम केवल और केवल तुम्हारा भजन करेंगे, हम दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। पर भगवान ने मल मूत्र से बाहर निकालकर उल्टे बालक को सीधा कर दिया। उसी समय उसकी खोपड़ी में जो समाया हुआ वचन था वो पैरों में चला गया, क्योंकि खोपड़ी सीधी हो गई, तब से उल्टी थी।
तो सारा का सारा वजन खोपड़ी में था, सब ध्यान आ रहा था। उल्टा हुआ, खोपड़ी ऊपर, पैर नीचे हो गए, सीधा हुआ, सारी शक्ति नीचे उतर गई पेट में। और जब पेट में शक्तियाँ चली जाती हैं तो वो शक्तियाँ अधूरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, भोगी हो जाती हैं, मायावी हो जाती हैं, प्रपंची हो जाती हैं, आदित्य हो जाती हैं, अंधविश्वासी बन जाती हैं, डरावनी बन जाती हैं, नर भोगने वाली बन जाती हैं, कभी न भोग में आए ऐसी बन जाती हैं। पेट की कोई चीज़ दोबारा भोग नहीं सकते। बताओ, जो चीज पेट में चली जाए उसे निकाल के तुम खा के बताओ, हैं? कैसी कथा महाराज जी स्पष्ट कर देते, क्लियर। क्यों? कुछ भी छुपाया तो समझ में कैसे आएगा? सारा ज्ञान समझ में आना चाहिए। इसलिए परमात्मा श्री शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती मेरी पूरी जिंदगी का अनुभव मैं तुम्हें सुनाता हूं। पूरी जिंदगी का अनुभव क्या है वो एक ही लाइन में क्लियर कर दिया शंकर भगवान ने। पार्वती को कहा, देखो उमा, मेरी जिंदगी का अनुभव, मुझे जितना भी ज्ञान है, मुझे तीसरा नेत्र है जिसे ज्ञान रूपी नेत्र बोलते हैं, वो मुझको है। फिर भी मैंने उस ज्ञान रूपी नेत्र से संसार में एक ही चीज को सत्य देखा है, और वो क्या है? तो एक लाइन रामायण की बोली और समझाया। क्या कहा? बिन हरि भजन जगत सब सपना, कहूँ माँ में अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ। परमात्मा के भजन के सिवाय जगत सपने के समान होता है। संसार में परमात्मा के भजन के सिवाय जितना भी आडंबर है वो सपने की तरह है। सपना जैसे जब तक सपना चलता रहता है तब तक दिखता रहता है, और जब आंखें खुलती हैं सपना गायब हो जाता है, रूप गायब हो जाता है, पछतावा हाथ में लगता है। ऐसे ही सारा संसार है, जो नहीं था वो मिलता है, और वो जो मिल गया वो गायब भी हो जाता है। इस संसार में जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज थे वो तो अरबों की मर्सरियों में घूम रहे हैं, और जिन्हों के पास अरबों की संपत्तियां थी वो लारी पर प्याज और लहसुन बेच रहे हैं रोड पर खड़े होकर के। ये संसार का परिवर्तन है। इसीलिए संसार को सपने जैसा दिखाया। जब तक संसार में सब कुछ ठीक ठाक है तब तक संसार युक्त लगता है। संसार में जब एक ईंट भी निकल जाती है तो दीवार गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है, गिरती ही। क्यों? ऐसा शास्त्र कहता है। ये जीवन है माटी का खिलौना, ये जीवन है माटी का खिलौना, और पानी पड़े गल जाई, पानी पड़त गल जाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, दो दिन का जीवन, 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 दो दिन का। जीवन दो दिन का, दो दिन का जीवन, दो दिन का, दो दिन का जीवन, दो दिन का, दो दिन का जीवन, दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। जीवन दो दिन का।
बैठे तालियां नहीं, टीवी में ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो। तुम भी आएंगे ना टीवी में, ताली बजाओ, जय हो। अपना भी फोटो देखो ना साथ में। टीवी के सामने कथा देख रहे हो, चुपचाप से हो गए। टीवी में बड़ा आनंद आता है ना, क्योंकि महाराज बिल्कुल नजदीक आ जाता है। कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया राम, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। उसकी आवाज दे दे थोड़ी, मॉनिटर भी नहीं ना उसका। ये जीवन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, ये जीवन है 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 कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पार्वती को शंकर भगवान कह रहे, देवी तुम अच्छी माँ बन जाओ। तो माता हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, तब अच्छी माँ बनेंगी। कंजूसी क्यों कर रही? राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया, नैया लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया, नैया लकड़ी की नैया। ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया। पानी लगे हाँ, देखिए पानी से सर्दी जुकाम होता है कि नहीं तुमको? मैं तो मामा की शादी में गया था, पानी बदल गया, मुझे तो बड़ी सर्दी हो गई है। सर्दी नहीं होगी पानी से, चिंता मत करिए। दीवार गिर जाए उसके नीचे आ जाओ तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, मिट्टी ने मार दिया तुमको, मिट्टी ने। दीवार मिट्टी की तो होती है। इसलिए ये जीवन है लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया, ये जीवन है लकड़ी की नैया, नैया 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 नैया, ये जीवन है हाँ लकड़ी की नैया, लकड़ी की नैया, हाँ लकड़ी की पवर पड़े, पवर पड़े डूब जाए, भजन करो भाई,
जीवन हो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का राम 2 दिन का। 2 दिन का राम 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, भजन करो 2 दिन का। भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो, हे भाई भजन करो, भजन करो, हे भाई। बड़ी प्रार्थना की महाराज जी ने आपसे। हाँ, बड़ी प्रार्थना करके महाराज जी ने कहा, इतनी सारी पंक्तियां भजन की एक उद्देश्य हमको बताती हैं। पार्वती को जो शंकर ने बताया कि बिना हरि भजन जगत सप सपना, बिना हरि कृपा बिना हरि भजन के जीवन सपने के समान है। क्यों? हम घर से जब निकलते हैं तो हमको थोड़ी पता रहता है कि हम ट्रक के नीचे कुचल के मरेंगे। है? सपने की तरह खत्म हो जाता है संसार। हमको नहीं समझता कि हमारे कैसी मृत्यु आएगी सामने से। आज माता पार्वती को हरि भजन की कथा सुनाई, और जैसे शंकर भगवान यहाँ पार्वती को कथा का दर्शन कराते हैं महाराज, वहीं कथा का पान करने वाले पार्वती माता को धीरे 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 थोड़ा सा प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है? कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं जब आदमी अधिक भजन में चला जाता है, आदमी जब अच्छाइयों में ज़्यादा चला जाता है तो उसकी बुराइयां निकलने लगती हैं, और जब बुराइयां निकलती हैं तो वो अपना निशान छोड़ती जाती हैं। तो भजन करते समय, ध्यान करते समय, कथा सुनते समय जो निद्रा है, जो प्रमाद है, जो आलस्य है, उसे समझ लेना है कथा में कि आपकी बुराइयां, आपके अंदर समाये हुए दैत्य रूपी विचार बाहर जा रहे हैं। पर याद रखो, जब हाथ और शरीर और पैर बिगड़े रहते हैं कीचड़ से, तो वो कीचड़ पैरों के साथ तो रहती ही है, पर जहाँ जहाँ पैर टिकता है वहाँ वहाँ भी दाग लगाती जाती है। पर एक बार वो कीचड़ वाला पैर घर के बाहर चला जाए तो हम वो दाग तो छिना सकते हैं, दाग तो पहुँच सकते हैं, पर वो कीचड़ के पैर गए तो दोबारा दाग नहीं लगता। एक बार भजन ध्यान सत्संग करते समय प्रमाद रूपी बीमारी निकल जाए तो दोबारा वो बीमारी नहीं आती, और उसके बाद मन सत्य हो जाता है, बुद्धि ज्ञानी हो जाती है, आत्मा में तप और बल बढ़ जाता है, विद्या बढ़ जाती है, शरीर पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो दाग चला गया, दाग डालने वाला वो पैर भी चला गया, वो दुष्ट विचार भी चला गया। निकलते समय प्रमाद आएगा, निकलते समय दोष आएगा, निकलते समय